नमस्कार। आइए सुनते हैं महान कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखित कहानी एक आदिम रात्रि की महक। वाचन हमेशा की तरह आपका ही दोस्त अरविंद कुमार भरगामा अररिया का है। ना कर्मा को नींद नहीं आई। नए पक्के मकान में उसे कभी नींद नहीं आती। चूना और वार्निश की गंध के मारे उसकी कनपट्टी के पास हमेशा चौवन्नी भर दर्द चिनचिनाता रहता है। पुरानी लाइन के पुराने स्टेशन सब हजार पुराने हों, वहां नींद तो आती है। ले नाक के अंदर फिर सुरसुरी जगी ससुरी। कर्मा छींकने लगा। नए मकान में उसकी छींक गूंज उठी। क्यों रे कर्मा, नींद नहीं आती क्या? बाबू ने कैंप खाट पर करवट लेते हुए पूछा। गमछे से नथुने को साफ करते हुए कर्मा ने कहा, यहाँ नींद कभी नहीं आएगी। मैं जानता था बाबू, मुझे भी नींद नहीं आई। बाबू ने सिगरेट सुलगाते हुए कहा, नई जगह में पहली रात मुझे नींद नहीं आती है। कर्मा पूछना चाहता था कि नए पुख्ता मकान में बाबू को भी चूने की गंध लगती है? कनपट्टी के पास दर्द रहता है हमेशा क्या? बाबू कोई गीत गुनगुनाने लगे। एक कुत्ता गश्त लगाता हुआ सिग्नल केबिन की ओर से आया और बरामदे के पास आकर रुक गया। कर्मा चुपचाप कुत्ते की नीयत को तारने लगा। कुत्ते ने बाबू की खटिया की ओर थुथना ऊंचा करके हवा में सूंघा, आगे बढ़ा। कर्मा समझ गया, जरूर जूता खोर कुत्ता है साला। नहीं, सिर्फ सूंघ रहा है। कुत्ता अब कर्मा की ओर मुड़ा, हवा सूंघने लगा, फिर मुसाफिर खाने की ओर दुलकी चाल से चला गया। बाबू ने पूछा, तुम्हारा नाम कर्मा है या करमचंद या फिर करमू? 7 दिन तक साथ रहने के बाद आज आधी रात के पहर में बाबू ने दिल खोलकर एक सवाल के जैसा सवाल किया है। बाबू, नाम तो मेरा कर्मा ही है। वैसे लोगों के हजार मुंह हैं, हजार नाम कहते हैं। निता बाबू कोरमा कहते थे, घोष बाबू करीमा कहकर बुलाते थे। सिंह जी ने सब दिन कामा ही कहा और असगर बाबू तो हमेशा करम करम कहते थे। खुश रहने पर दिलगी करते थे। हाय मेरे करम, नाम में क्या है बाबूजी, जो मन में आए कहिए, हजार नाम। अच्छा, तुम्हारा घर संथाल परगना में है या रांची हजारीबाग की ओर? कर्मा इस सवाल पर अचकचाया। ऐसे सवालों के जवाब देते समय वो रमता जोगी की मुद्रा बना लेता है। घर, जहां धर वहां घर, माँ बाप, भगवान जी। लेकिन बाबू को ऐसा जवाब तो नहीं दे सकता। बाबू भी खूब है, नाम का अर्थ निकाल कर अनुमान लगा लिया। घर संथाल परगना या रांची हजारीबाग की ओर होगा, किसी गांव में। कर्मा पर्व के दिन जन्म हुआ होगा, इसलिए नाम कर्मा पड़ा। माथा, कपाल, होंठ और देह की गठन देखकर भी बाबू तो बहुत गुणी मालूम होते हैं। अपने बारे में कर्मा को कुछ मालूम नहीं और बाबू नाम और कपाल देखकर सब कुछ बता रहे हैं। इतने दिन के बाद एक बाबू मिले, गोपाल बाबू। कर्मा ने कहा, बाबू, गोपाल बाबू भी यही कहते थे। यह कर्मा नाम तो गोपाल बाबू का ही दिया हुआ है। कर्मा ने गोपाल बाबू का किस्सा शुरू किया। गोपाल बाबू कहते थे, आसाम से लौटती हुई कुली गाड़ी में एक डोको के अंदर तू पड़ा था, बिना बिल्टी रसीद के ही लवारिस माल। चलो, बाबू को नींद आ गई, नाक बोलने लगी। गोपाल बाबू का किस्सा अधूरा ही रह गया। कुतवा फिर गश्त लगाता हुआ आया। यह कार्तिक का महीना है ना, ससुरा पस्त होकर आया है, हाँफ रहा है। ले ले, तू भी यहीं सोएगा। साले की देह की गंध यहाँ तक आती है। बाबू ने जगकर पूछा, हाँ।
तब क्या हुआ तुम्हारे गोपाल बाबू का? कुत्ता बरामदे के नीचे चला गया, उलट कर देखने लगा, गुर्राया, फिर 2-3 बार दबी हुई आवाज में बुफ बुफ कर जनाने मुसाफिर खाने के अंदर चला गया जहां पेटमान जी सोता है। बाबू सो गए क्या? चलो। बाबू को फिर नींद आ गई। बाबू की नाक ठीक बबुआइन आवाज में ही डाकती है। पेटमैन तो लगता है लकड़ी चीर रहे हैं। गोपाल बाबू की नाक बीन जैसे बजती थी, सुर्र में। असगर बाबू का खर्राटा सिंह जी फुफकारते थे और साहू बाबू नींद में बोल देते, डाउन दो, गाड़ी छोड़ा। तार की घंटी, स्टेशन का घंटा, गार्ड साहब की सीटी, इंजन की बिगुला, जहाज का भोंपा, सैकड़ों सीटियां, बिगुल भोंपा, भों 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 भों, 1000 बार, लाख बार। कोशिश करके भी अपने को रेल की पटरी से अलग नहीं कर सका कर्मा। वह छटपटाया, चिल्लाया, मगर जरा भी टस से मस नहीं हुई उसकी देह। वह चिपका रहा। धड़धड़ाता हुआ इंजन गर्दन की और पैरों को काटता हुआ चला गया। लाइन की एक और उसका सिर लुढ़का हुआ पड़ा था, दूसरी ओर दोनों पैर छिटके हुए। उसने जल्दी से अपने कटे हुए पैरों को बटोरा। अरे, यह तो एंटोनी गाट साहब के बरसाती जूते का जोड़ा है, गमबूट। उसका सिर क्या हुआ? दैत, ससुरा नाक कान चबा रहा है। कर्मा, दैत दैत। उठ कर्मा, चाय बना। कर्मा फरा फरा कर उठ बैठा। ले ससुरी, बिहान हो गया। मालगाड़ी को थ्रू पास करके पेटमैन जी हाथ में बेंत की कमानी घुमाता हुआ आ रहा है। साला ऐसा भी सपना होता है भला? 12 साल में पहली बार ऐसा जुआ सपना देखा कर्मा ने। 12 साल में एक दिन के लिए भी रेलवे लाइन से दूर नहीं गया कर्मा। इस तरह एक्सीडेंट वाला सपना कभी नहीं देखा उसने। कर्मा रेल कंपनी का नौकर नहीं। वह चाहता तो पोर्टर, खलासी, पेटमन या पानी पौंडे की नौकरी मिल सकती थी। खूब आसानी से रेलवे नौकरी में घुस सकता था, मगर मन को कौन समझाए। मन माना नहीं। रेल कंपनी का नीला कुर्ता और इंजन छाप बटन का शौक उसे कभी नहीं हुआ। रेल कंपनी क्या, किसी की नौकरी कर्मा ने कभी नहीं की। नाम धाम पूछने के बाद लोग पैसे के बारे में पूछते हैं। कर्मा जवाब देता है, बाबू के साथ रहते हैं, एक पैसा भी मुशाहरा न लेने वाले को नौकर तो नहीं कह सकते। गोपाल बाबू के साथ लगातार 5 वर्ष। इसके बाद कितने बाबुओं के साथ रहा यह गिनकर बतलाना होगा। लेकिन एक बात है, रिलिफिया बाबू को छोड़कर किसी साल्टन बाबू के साथ वह कभी नहीं रहा। साल्टन बाबू माने किसी टीसन में परमानेंटी नौकरी करने वाला, फैमिली के साथ रहने वाला। जा रे गोपाल बाबू, वैसा बाबू अब कहाँ मिले। कर्मा का माय बाप, भाई बहन, कुल परिवार जो बूझिए, सब एक गोपाल बाबू। बिना बिल्टी रसीद का लावारिस माल था कर्मा। रेलवे अस्पताल से छुरा कर अपने साथ रखा गोपाल बाबू ने। जहां जाते कर्मा साथ जाता, जो खाते कर्मा भी खाता। लेकिन आदमी की मति का क्या कहना। रिलिफिया काम छोड़कर साल्टेनी काम में गए, फिर एक दिन शादी कर बैठे। बौमा, गोपाल बाबू की फैमिली। राम हो राम, वह औरत थी साक्षात चुड़ैल। दिन भर गोपाल बाबू ठीक रहते, सांझ पड़ते ही उसकी जान चिड़िया की तरह लुकाती फिरती। आधी रात को कभी कभी स्पेशल पास करने के लिए बाबू निकलते। लगता अमेरिकन रेलवे इंजन के वायरलर में कोयला झोंकने निकले। कर्मा क्वार्टर के बरामदे पर सोता था। 3 महीने तक रात में नींद नहीं आई कभी। बोमा फौं फौं करती, बाबू मिनमिना कर कुछ बोलते, फिर शुरू होता रोना, कराहना, गाली गलौज, मार पीट। बाबू भागकर बाहर निकलते और वह औरत झपट कर माथे का केस पकड़ लेती। तब कर्मा ने एक उपाय निकाला। ऐसे समय में वह उठकर दरवाजा खटखटाकर कहता, बाबू स्पेशल का कल बोलता है। बाबू की जान कितने दिनों तक बचाता कर्मा। बौमा एक दिन चिल्लाई, ए छाकड़ा हरामजादा के दूर करो, वह चोर है चोर। इसके बाद से ही किसी टीसन के फैमिली क्वार्टर को देखते ही कर्मा के मन में एक पतली आवाज गूंजने लगती है, चोर चोर हरामजादा। फैमिली क्वार्टर ही क्यों, जनाना मुसाफिर खाना, जनाना दर्जा, जनाना जनाना नाम से ही कर्मा को उबकाई आने लगती है। एक ही साल में गोपाल बाबू का हाड़ गोर सहित चबाकर खा गई वह जनाना। फूल जैसे सुकुमार गोपाल बाबू।
जिंदगी में पहली बार फूट फूट कर रोया था कर्मा। रमता जोगी बहता पानी। और रिलिफिया बाबू, हेडक्वार्टर में 24 घंटे हुए कि परवाना कटा फलाने, ट्यूशन का मास्टर बीमार है, सिक रिपोर्ट आया है, तुरंत जाओयन करो। रिलिफिया बाबू का बोरिया बिस्तर हमेशा रेडी रहना चाहिए, कम से कम 1 सप्ताह, ज्यादा से ज्यादा 3 महीने से ज्यादा किसी एक जगह में जमकर नहीं रह सकता कोई रिलिफिया बाबू। लकड़ी के एक बक्से में सारी गृहस्थी बंद करके आज यहाँ कल वहाँ, पानीपाड़ा से भातगांव, कुरेठा से रौतारा, फिर हेडक्वार्टर कटिहार। गोपाल बाबू ने ही घोष बाबू के साथ लगा दिया था, खूब भालो बाबू, अच्छी तरह रखेगा। लेकिन घोष बाबू के साथ 1 महीना से ज्यादा नहीं रह सका कर्मा। घोष बाबू की बेवजह गाली देने की आदत, गाली भी बहुत खराब, माँ बहन की गाली। इसके अलावा घोष बाबू में कोई ऐब नहीं था, अपने सर्वांग की तरह रखते थे। घोष बाबू आज भी मिलते हैं तो गाली से ही बात शुरू करते, कीरे कर्मा किसके साथ मेरे आजकल माधर। ओफ, घोष बाबू को माँ बहन की गाली देने वाला कोई नहीं तो समझते कि माँ बहन की गाली सुनकर आदमी का खून किस तरह खौलने लगता है। किसी भले आदमी को ऐसी खराब गाली बकते नहीं सुना है कर्मा ने, आज तक नहीं। राम बाबू की सब बात ठीक थी, लेकिन भारी इसकी आदमी। जिस स्टेशन में जाते पेटमैन, पोर्टर, सुपर को एकांत में बुलाकर घुसुर फुसुर बतियाते, फिर रात में कभी मालगोदाम की ओर तो कभी जनाना मुसाफिर खाना में तो कभी जनाना पैखाना में। छी छी छी, जहां जहां जाते छुछवाते रहते। क्या जी असल माल वाल का कोई जुगाड़ जंतर नहीं लगेगा? आखिर वही हुआ जो कर्मा ने कहा था, माल ही उनका काल हुआ। पिछले साल जोगबनी लाइन पर एक नेपाली ने खुखड़ी से 2 टुकड़ा काट कर रख दिया और उड़ाओ माल, जैसी अपनी इज्जत वैसी पराई। सिंह जी भारी पूजगरी, सिया सहित राम लक्ष्मण की मूर्ति हमेशा उनकी झोली में रहती थी। रोज 4 बजे सुबह से ही नहाकर पूजा की घंटी हिलाते रहते। इधर कल की घंटी बजती। जिस घर में ठाकुर जी की झोली रहती उसमें बिना नहाए कोई पैर भी नहीं दे सकता था। कोई अपनी देह को उस तरफ बांधकर हमेशा कैसे रह सकता है? कौन दिन में 10 बार नहाए और 1000 बार पैर धोए, सो भी जाड़े के मौसम में, जहाँ कुछ छुओ कि हूँ अरे रे रे छू दिया रे। ऐसा छुतहर आदमी को रेल कंपनी में आने की क्या जरूरत? सिंह जी का साथ नहीं निभ सका। साहू बाबू दरियादिल आदमी थे, मगर मदक्की ऐसे कि दिन दोपहर को 50 दारू का बोतल पीकर मालगाड़ी को थ्रू पास दे दिया और गाड़ी लड़ गई। कर्मा को याद है, एक्सीडेंट की खबर सुनकर ही साहू बाबू ने फिर 1 बोतल चढ़ा दिया। आखिर डॉक्टर ने दिमाग खराब होने का सर्टिफिकेट दे दिया। लेकिन उस एक्सीडेंट के समय में किसी रात को कर्मा ने ऐसा सपना नहीं देखा। न भोर भोर ऐसे कुलच्छन भरी बात बाबू को सुनाकर कर्मा ने अच्छा नहीं किया। रेलवे की नौकरी में भी तुरंत घुसवे किए। न बाबू के मिजाज का टेढ़ पता अब तक कर्मा को नहीं मिला है। करीब 1 सप्ताह तक साथ में रहने के बाद कल रात में पहली बार दिल खोलकर 2 सवाल किया। इसलिए सुबह को कर्मा ने दिल खोलकर अपने सपने की बात शुरू की थी। चाय की प्याली सामने रखने के बाद उसने हंसकर कहा, बाबू, रात में हम एक अजूबा सपना देखा। धड़धड़ाता इंजन लाइन पर चिपकी हमारी देह टस से मस नहीं, सिर इधर और पैर उधर, दोनों लाइन के बीच एंटीनो गार्ड साहब के बरसाती जूते का जोड़ा, गम्बो। क्या बेसिर पैर की बात करते हो सुबह सुबह? गांजा बाजा पीता है क्या? बाबू ने कर्मा को सपने की बात सुनाकर अच्छा नहीं किया। कर्मा उठकर ताखे पर रखे हुए आईने में अपना मुंह देखने लगा। उसने अजूबा कहकर देखा। छी, उसके होठ भी तीतर की चोंच की तरफ। का करमचंद, का बन रहा है? पानी पोड़े। यह पानी पोड़े भला आदमी है, पुरानी जान पहचान है इससे कर्मा की। कई टीशन में संगत हुआ है, लेकिन यह पेटमैन लटपटिया आदमी मालूम होता है, हर बात में पूछ पूछ कर हंसने वाला। करमचंद बाबू कौन जाति के हैं? क्यों, बंगाली हैं? भैया, बंगाली में भी 12.5 बरन के लोग होते हैं। पानी पोंडी जी सो तो मैं नहीं जानता, मगर बहुत गुणी आदमी है। आपका नाम का मतलब निकालकर चेहरा देखकर सब कुछ बता देंगे। लीजिए। घंटी पड़ गई, दुब्बजी गाड़ी की, और मेरी तरकारी अभी तक चढ़ी हुई है। पानी पोंडे जाते जाते कह गया, थोड़ी तरकारी बचा कर रखना करमचंद। घर कहाँ, कौन जाति? मनिहारी घाट के मस्ताना बाबा का सिखाया हुआ जवाब। सभी जगह नहीं चलता। हड़ी के भजो सो हड़ी के होई, मगर हड़ी की भी एक जाति थी। ले, यह घट ही गाड़ी का इंजन कैसे भेज दिया इस लाइन में आज।
संथाली बांसी जैसी पतली सीटी, ले फक्का। एक भी पैसेंजर नहीं उतरा इस गाड़ी से। काहे को इतना खर्चा करके रेल कंपनी ने यहाँ स्टेशन बनाया? कर्मा की बुद्धि में नहीं आता फायदा, बस नाम ही आमद पूरा है, आमदनी नदारत। 7 दिन में 2 टिकट कटे हैं और सिर्फ 5 पैसेंजर उतरे हैं, जिसमें 2 बिना टिकट के। इतने दिन के बाद 15 बोरा बैगन उस दिन बुक हुआ। 15 बैगन देकर ही काम बना लिया उस बूढ़े ने। उस बैगन वाले की बोली अजीब थी। कर्मा से घुलकर गप करना चाहता था बूढ़ा। घर कहाँ, कौन जाति, घर में कौन कौन। कर्मा ने सभी सवाल का एक ही जवाब दिया, ऊपर की ओर हाथ दिखलाकर। बूढ़ा हंस पड़ा, अजीब हंसी, घटी गाड़ी सी। कर्मा मनिहारी घाट स्टेशन में भी रहा है 3 महीने तक, एक बार 1 महीना दूसरी बार। मनिहारी घाट स्टेशन की बात निराली है। कहाँ मनिहारी घाट और कहाँ आदमपुरा का यह पिद्दी स्टेशन। नई जगह में, नए स्टेशन में पहुंचकर आसपास के गांवों में एकाध चक्कर घूमे फिरे बिना कर्मा को न जाने कैसा कैसा लगता है अंधकूप में पड़ा हुआ है। जहां डिस्टेंस सिग्नल के उस पार दूर दूर तक खेत फैले हैं, वहां काला जंगल, तार का वह अकेला पेड़। आज बाबू को खिला पिला कर कर्मा निकलेगा। इस तरह बैठे रहने से उसके पेट का भात नहीं पचेगा। यदि गांव, घर और खेत मैदानों में नहीं घूमता फिरता तो वह पेड़ पर चढ़ना कैसे सीखता, तैरना कैसे सीखता। लखपतिया स्टेशन का नाम कितना जब्बड़ है, मगर स्टेशन पर एक सत्तू फड़ही की भी दुकान नहीं। आसपास में 5 कोस तक कोई गांव नहीं, मगर स्टेशन से पूरब जो 2 पोखड़े हैं उसे कैसे भूल सकता है कर्मा। आईना की तरह झलमलाता हुआ पानी, बैसाख महीने की दोपहरी में घंटों गले भर पानी में नहाने का सुख मुंह से कहकर बताया नहीं जा सकता। मुदा कदमपुरा सचमुच कदमपुरा है। स्टेशन से शुरू करके गांव तक हजारों कदम के पेड़ हैं। कदम की चटनी खाए एक जुग हो गया। बारिशगंज स्टेशन बीच कस्बा में है। बड़े बड़े माल गोदाम, हजारों गांठ पाट, धान चावल के बोरे, कोयला, सीमेंट, चूना की ढेरी, हमेशा हजारों लोगों की भीड़। कर्मा को किसी का चेहरा याद नहीं, लेकिन स्टेशन से सटे उत्तर की ओर मैदान में तंबू डालकर रहने वाले गधा वाले मगहिया डोमों की याद हमेशा आती है। घांगड़ी वाली औरतें, हाथ में बड़े बड़े कड़े, कान में झुमके, नंगे बच्चे, कान में गोल गोल कुंडल वाले मर्द, उनके मुर्गे, उनके कुत्ते। बथनाहा स्टेशन के चारों ओर 1000 घर बन गए। कोई प्रतीत करेगा कि 5 साल पहले बथनाहा स्टेशन पर दिन दोपहर को टिटही बोलती थी। कितनी जगहों, कितने लोगों की याद आती है। सोनबरसा के आम, कालू चक की मछलियाँ, भटोतर का दही, कुसियार गांव का ऊख, मगर सबसे ज्यादा याद आता है मनिहारी घाट स्टेशन की। एक तरफ धरती, दूसरी ओर पानी। इधर रेलगाड़ी, उधर जहाज। इस पार खेत, गांव, मैदान, उस पार साहेबगंज, कजरोटिया का नीला पहाड़, नीला पानी, सादा बालू। 3 1 4 4 महीने तक 300 दिन गंगा में नहाया है कर्मा। 4 जन्म तक श्राप का कोई असर तो नहीं होना चाहिए। इतना बढ़िया नाम शायद ही किसी स्टेशन का होगा। मनिहार, बलिहारी। मछुए जब नाव से मछलियां उतारते तो चमक के मारे कर्मा की आंखें चौंधिया जाती। रात में उधर जहाज चला जाता धू धू करता हुआ, इधर गाड़ी छकछकाती हुई कटिहार की ओर भागती। अजूज शाह की दुकान की झांपी बंद हो जाती जब घाट पर मस्ताना बाबा की मंडली जुटती। मस्ताना बाबा कुली कुल के थे, मनिहारी घाट पर ही कुली का काम करते थे। एक बार मन ऐसा उदास हो गया कि दाढ़ी और जटा बढ़ाकर बाबाजी हो गए। खंजरी बजा निर्गुण गाने लगे। बाबा कहते, घाट घाट का पानी पीकर देखा सब फीका, एक गंगा जल मीठा, सिर्फ एक गंगा जल मीठा। बाबा एक चिलम गांजा पीकर 5 खिस्सा सुना देते, सब वेद पुराण का किस्सा। कर्मा ने ज्ञान की 2-4 बोली मनिहारी घाट पर ही सीखी, मस्तान बाबा के सत्संग में। लेकिन गांजा में उसने कभी दम नहीं लगाया। आज बाबू ने झुंझलाकर जब कहा, गांजा वांजा पीते हो क्या, तो कर्मा को मस्तान बाबा की याद आई। बाबा कहते, हर जगह की अपनी अपनी खुशबू बदबू होती है। इस आदमपुरा की गंध के मारे कर्मा को खाना पीना नहीं रुचता। मस्तान बाबा को बात देकर मनिहारी घाट की याद कभी नहीं आती है।
कर्मा ने ताखे पर रखे आईने में फिर अपना मुखड़ा देखा। उसने आंखें अंधमुंदी करके दांत निकालकर हंसते हुए मस्तान बाबा के चेहरे की नकल उतारने की कोशिश की। मस्त रहें, सदा आंख कान खोल कर रहें। धरती बोलती है, गाछ वृक्ष भी अपने लोगों को पहचानते हैं। फसल को नाचते गाजते देखा है कभी, रोते सुना है कभी अमावस्या की रात को। मस्त रहो। कर्मा को क्या पता कि बाबू पीछे खड़ा होकर सब तमाशा देख रहे हैं। बाबू ने अचरज से पूछा, तुम जगह जगह खड़ा होकर भी सपना देखता है? कहता है कि गांजा नहीं पीता। सचमुच वह खरा खरा सपना देखने लगा था। मस्तान बाबा का चेहरा बरगद के पेड़ की तरह बड़ा होता गया। उनकी मस्त हंसी आकाश में गूंजने लगी। गांजे का धुआं उड़ने लगा। गंगा की लहरें आई। दूर जहाज का भोंपा सुनाई पड़ा, भों भों भों। बाबू ने कहा, खाना परोसो, देखो क्या बनाया है। तुमको लेकर तो भारी मुश्किल है। मुंह का पहला कोर निकलकर बाबू कर्मा का मुंह ताकने लगे। लेकिन खाना तो बहुत बढ़िया बनाया है। खाते खाते बाबू का मन मिजाज एकदम बदल गया। फिर रात की तरह दिल खोल कर गप करने लगे। खाना बनाना किसने सिखलाया तुमको करमू? जी, गोपाल बाबू की घरवाली। गोपाल बाबू की घरवाली माने बोमा? वह बोला। बोमा का मिजाज तो इतना खट्टा था कि बोली सुनकर कराही का ताजा दूध फट जाए। वह किसी को क्या सिखावेगी, फूहर औरत। और यह बात बनाना किसने सिखलाया तुमको? कर्मा को मस्तान बाबा की बानी याद आई। बाबू सिखलाएगा कौन? शहर सिखाए कोतवाली। तुम्हारी बीबी को खूब आराम होगा। बाबू का मन मिजाज इसी तरह ठीक रहा तो एक दिन कर्मा मस्तान बाबा का पूरा किस्सा सुनाएगा। बाबू, आज हमको जरा छुट्टी चाहिए। छुट्टी? छुट्टी क्यों? कहाँ जाएगा रे? कर्मा ने एक और हाथ उठाते हुए कहा, जरा उधर घूमने फिर। पेटमैन जी ने पुकार कर कहा, कर्मा, बाबू को बोलो कल बोलता है। तुम्हारी बीवी को खूब आराम होगा। कर्मा की बीवी? वासिरगंज स्टेशन, मघैया डोम के तंबू, उठती उम्र वाली छोड़ी, नाक में नथिया, कान और नथिया में जमे हुए काले मैले, पीले दांतों में मिस्सी। कर्मा अपने हाथ का बना हुआ हलवा पूड़ी उस छोड़ी को नहीं खिला सका। एक दिन कागज की पुड़िया में ले गया, लेकिन वह पसीने से भीग गया। उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। यदि यह छोड़िया चिल्लाने लगी कि तुम हमको चुरा छिपा कर हलवा काहे खिलाता है। ओगे मैयो, बाबू हजार के है। कर्मा का मन नहीं मानता कि उसका घर संथाल परगना या रांची की ओर कहीं होगा। मनिहारी घाट में दो दो बार रह आया है वह। उस पार के साहेबगंज कजरोटिया के पहाड़ ने उसको अपनी ओर नहीं खींचा कभी। और बारिशगंज, कदमपुरा, कालूचक, लखपतिया का नाम सुनते ही उसके अंदर कुछ झंझना उठता है। जाने पहचाने अचिन्हे कितने लोगों के चेहरे की भीड़ लग जाती है। कितनी बातें सुख दुख की, खेत खलियान, पेड़ पौधे, नदी पोखरे, चिड़ै चुनमुन, सभी एक साथ टानते हैं कर्मा को। 7 दिन से उस जंगल का तारका फिर उसको इशारे से बुला रहा है। जंगल के ऊपर आसमान में तैरती हुई चील आकर कर्मा को क्यों पुकार जाती है? क्यों? रेलवे हाथा पार करने के बाद जब कुत्ता नहीं लौटा तो कर्मा ने झिड़की दी, तू कहाँ जाएगा ससुर? जहाँ जाएगा झाँव झाँव करके कुत्ते दौड़ेंगे। जा भाग, भाग जा यहाँ से। कुत्ता रुककर कर्मा को देखने लगा। धान खेतों से गुजरने वाली पगडंडी पकड़कर कर्मा चल रहा है। धान की बालियां अभी फूटकर निकली नहीं है। कर्मा को हेडक्वार्टर के चौधरी बाबू की गर्भवती घरवाली की याद आई। सुना है डॉक्टरनी ने अंदर का फोटो लेकर देखा है, जुड़वा बच्चा है पेट में। इधर हथिया नक्षत्र अच्छा झरा था। खेतों में अभी भी पानी लगा हुआ है। मछली, पानी में मांगुर मछलियों को देखकर कर्मा की देह अपने आप बंध गई। वह सांस रोककर चुपचाप खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे खेत की मेड़ पर चला गया। मछलियां छलमलाई। आईने की तरह थीर पानी अचानक नाचने लगा। कर्मा क्या करे? उधड़ की मेड़ से सटाकर एक छेंका देकर पानी को उलीच दिया जाए तो हे साले, बन का गीधर जाएगा किधर? छलमलाओ और छलमलाओ। कांटा कर्मा को क्या मारता है? कर्मा नया शिकारी नहीं है बाप। 8 मांगुर और 1 गरई मछली, सभी काली मछलियां। कटिहार हाट में इसी का दाम बेखट के 3 रुपए ले लेता। कर्मा ने गमछे में मछलियों को बांध लिया। ऐसा संतोष
उसको कभी नहीं हुआ इसके पहले। बहुत बहुत मछली का शिकार किया उसने। एक बूढ़ा भैंसवार मिला जो अपनी भैंस को खोज रहा था। ए भाई, उधर किसी भैंस पर नजर पड़ी है? भैंसवार से कर्मा ने एक बीड़ी मांगी। उसको अचरज हुआ, कैसा आदमी है, न बीड़ी पीता है न तंबाकू खाता है। उसने नाराज होकर जिरह करना शुरू किया। इधर कहाँ जाना है? गांव में तुम्हारा कौन है? मछली कहाँ ले जा रहे हो? ताड़ का पेड़ तो पीछे की ओर ही धंसता जाता है। कर्मा ने देखा, गांव आ गया। गांव में कोई तमाशा वाला आया है। बच्चे दौड़ रहे हैं। हाँ, भालू वाला ही है। डमरू की बोली सुनकर कर्मा ने समझ लिया था। गांव में पहली गंध का पहला झोंका। गांव का पहला आदमी। यह बूढ़ा गोभी को पानी से पटा रहा है। बाल सादा हो गए मगर पानी भरते समय बाह में जवानी ऐठती। अरे, यह तो वही बूढ़ा है जो उस दिन बैगन बुक कराने गया था और कर्मा से घुल मिलकर गप करना चाहता था। कर्मा से खोद खोद कर पूछता था, माँ बाप है नहीं, या माँ बाप को छोड़कर भाग आए हो? ले, उसने भी कर्मा को पहचान लिया। क्या है भाई, इधर किधर? ऐसे ही घूमने फिरने। आपका घर यहीं इसी गांव में है क्या? बूढ़ा हंसा। घनी मूछें खिल गई। बूढ़ा ठीक सत्तो बाबू टीटी के बाप की तरह हंसता है। एक लाल साड़ी वाली लड़की हुक्के पर चिलम चढ़ाकर फूंकती हुई आई। चिलम को फूंकते समय उसके दोनों गाल गोल हो गए थे। कर्मा को देखकर वह ठिठकी, फिर गोभी के खेत के बाड़े को पार करने लगी। बूढ़ा ने कहा, चलो बेटी, दरवाजे पर ही हम लोग आ रहे हैं। बूढ़ा हाथ पैर धोकर खेत से बाहर आया। चलो, लड़की ने पूछा। बाबा, यह कौन आदमी है? भालू नचाने वाला आदमी। धैत, कर्मा लजाया। क्या उसका चेहरा मोहरा भालू नचाने वाला जैसा लगता है? बूढ़े ने पूछा। तुम रिलीफिया बाबू के नौकर हो ना? नहीं, नौकर नहीं, ऐसे ही साथ में रहता हूँ। ऐसे ही साथ में? तलब कितना मिलता है? साथ में रहने पर तलब क्या मिलेगा? बूढ़ा हुक्का पीना भूल गया। बोला, बस बेतलब का ताबेदार। बूढ़े ने आंगन की ओर मुंह करके कहा, सरसतिया, जरा माय को भेज दो, एक कमाल का आदमी आया। बूढ़ी टट्टी की आड़ में खड़ी थी, तुरंत आई। बूढ़े ने कहा, जरा देखो इस किला ठोक जवान को। पेट भात पर खटता है। क्यों जी, कपड़ा भी मिलता है। इसी को कहते हैं पेट माधोराम मर्द। आंगन में एक पतली खिलखिलाहट। भालू नचाने वाला कहीं पड़ोस में ही तमाशा दिखा रहा है। डमरू के इस ताल पर भालू हाथ हिला हिला कर थब्बड़ थब्बड़ नाच रहा होगा, थुथना ऊंचा करके। अच्छा जी भले राम, नाच तो खूब बनाया तने। अब एक बार दिखला दे कि फुहर औरत गोद में बच्चा को सुलाकर किस तरह ऊँगती है। वाह जी भोले राम, सैकड़ों खिलखिलाहट। तुम्हारा नाम क्या है जी? मरमचन। वाह, नाम तो खूब सगुनिया है, लेकिन काम चूल्हचन। कर्मा ने लजाते हुए बात को मोड़ दिया। आपके खेत का बैगन बहुत बढ़िया है, एकदम घी जैसा। बूढ़ा मुस्कुराने लगा और बूढ़ी की हंसी कर्मा की देह में जान डाल देती है। वह बोली, बेचारे को दम तो लेने दो, तभी से रगेट रहे हो। मछली है, बाबू के लिए ले जाओगे? नहीं, ऐसे ही रास्ते में शिकार। सरसतिया की माए, मेहमान को चूड़ा भूनकर मछली की भाजी के साथ खिलाओ। एक दिन दूसरे के हाथ की बनाई मछली खा लो तो जी। जलपान करते समय कर्मा ने सुना, कोई पूछ रही थी, ये सरसतिया की माए कहाँ का मेहमान है जी? कटिहार का है। कौन है? कुटुम ही है। कटिहार में तुम्हारा कुटुम कब से रहने लगा? हाल ही से। फिर एक खिलखिलाहट, कई खिलखिलाहट। चिलम फूंकते समय सरसतिया के गाल मौसम्बी की तरह गोल हो जाते हैं। बूढ़ी ने दुलार भरे स्वर में पूछा, अच्छा ए बबुआ, ताड़ के अंदर से आदमी की बोली कैसे जाती है? हमको जरा खुलासा करके समझा दो। चलते समय बूढ़ी ने धीरे से कहा, बूढ़े की बात का बुरा न मानना बेटा। जब से जवान बेटा गया तब से इसी तरह उखड़ी उखड़ी बात करता है। कलेजे का घाव
एक दिन फिर आना, अपना ही घर समझना। लौटते समय कर्मा को लगा 3 जोड़ी आंखें उसकी पीठ पर लगी हुई हैं। आंखें नहीं, डिस्टेंस सिंगल, होम सिंगल और पेट सिंगल की लाल लाल गोल गोल रोशनी। जिस खेत में कर्मा ने मछली का शिकार किया था उसकी मेड़ पर एक डोढ़ा सांप बैठा हुआ था। फों फों करता हुआ भागा। हद है, कुत्ता अभी तक बैठा उसकी राह देख रहा था। खुशी के मारे नाचने लगा कर्मा को देखकर। रेलवे हाथा में आकर कर्मा को लगा बूढ़े ने उसको बनाकर ठग लिया। 3 रुपए की मोटी मोटी मांगुर मछलियां, 1 चुटकी चुरा खिलाकर, 4 खट्टी मीठी बात सुनाकर। कर्मा ने मछली की बात अपने पेट में रख ली। लेकिन बाबू तो पहले से ही सब कुछ जान लेने वाला अगर जानी है। 2 हाथ दूर से ही बोले, कर्मा तुम्हारी देह से कच्ची मछली की बास आती है रे, मछली ले आए हो क्या? कर्मा क्या जवाब दे। अब जिंदगी में पहली बार किसी बाबू के साथ उसने विश्वासघात किया है। मछली देखकर बाबू जरूर नाचने लगते। 15 दिन देखते देखते ही बीत गए। अभी रात की गाड़ी से ट्यूशन के साल्टन मास्टर बाबू आए हैं बाल बच्चों के साथ। 15 दिन से चुप फैमिली क्वार्टर में कोहराम मचा है। भोर की गाड़ी से ही कर्मा अपने बाबू के साथ हेडक्वार्टर लौट जाएगा। इसके बाद मनिहारी घाट। न आज रात भी कर्मा को नींद नहीं आएगी। नहीं, अब वार्निश चूने की गंध नहीं लगती। बाबू तो मजे से सो रहे हैं। बाबू सचमुच में गोपाल बाबू जैसे हैं। न किसी जगह से तिल भर मोह, न रत्ती भर माया। कर्मा क्या करे, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। एक दिन फिर आना, अपना ही घर समझना। कुटुंब है, पेट माधोराम मर्द। अचानक कर्मा को एक अजीब सी गंध लगी। वह उठा, किधर से यह गंध आ रही? उसने धीरे से प्लेटफॉर्म पार किया। चुपचाप सूंघता हुआ आगे बढ़ता गया। रेलवे लाइन पर पैर पड़ते ही सभी सिंगल होम, डिस्टेंट और पेट जोर जोर से बिगुल फूंकने लगे। फैमिली क्वार्टर से एक औरत चिल्लाने लगी, चोर चोर चोर। वह भागा। एक इंजन उसके पीछे पीछे दौड़ा आ रहा है। मघैया डोम की छोड़ी, तंबू में वह छिप गया। सरसतिया खिलखिलाकर हंसती है। उसके झबड़े केस, बेनहायाई हुई देह की गंध कर्मा के प्राण में समा गई। वह डरकर सरसतिया की गोद में नहीं, उसकी बूढ़ी माँ की गोद में अपना मुंह छिपाता है। रेल और जहाज के भोंपे एक साथ बजते हैं। सिंगल की लाल लाल रोशनी। कर्मा उठ, कर्मा सामान बाहर निकालो। कर्मा एक गंध के समुद्र में डूबा हुआ है। उसने उठकर कुर्ता पहना, बाबू का बक्सा बाहर निकाला। पानी पांडे ने कहा, जो कुछ भी कहा सुनी हुआ होगा माफ करना। कर्मा डूबा रहा। गाड़ी आई, बाबू गाड़ी में बैठे। कर्मा ने बक्स चढ़ा दिया। वह सर्वेंट दर्जे में बैठेगा। बाबू ने पूछा, सब कुछ चढ़ा दिया? कुछ छूट तो नहीं गया? नहीं, कुछ छूटा नहीं है। गाड़ी ने सीटी दी। कर्मा ने देखा, प्लेटफॉर्म पर बैठा हुआ कुत्ता उसकी ओर देखकर कूं 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 कर रहा है। बेचैन हो गया कुत्ता। बाबू, अरे क्या है? मैं नहीं जाऊंगा। कर्मा चलती गाड़ी से उतर गया। धरती पर पैर रखते ही ठोकर लगी, लेकिन संभल गया। अभी आप सुन रहे थे महान कथाकार रेणु जी के द्वारा लिखित कहानी एक आदिम रात्रि की महक। कहानी अच्छी लगे, वाचन अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह की और कहानियाँ लेकर आते रहें और आपका साहित्यिक मनोरंजन करते रहें। तब तक के लिए लेते हैं इजाज़त। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।